मम्मी एंड डैडीज मम्मी डैडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियां पड़ रही हैं, तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है कि हमको बच्चों को किस प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए। तो फटाफट से बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको हिट जरूर कीजिए, जिससे हमारे डेली टू डेली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जानते हैं कि सर्दियों में बच्चों को कपड़े किस तरह से पहनाना चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे आसपास का टेम्परेचर होता है वो कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा होता है। हमको पता भी नहीं पड़ पाता है क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि हमको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है। अगर हमको गर्मी लगती है तो हम कपड़े उतार देते हैं, क्या बोलते हैं, ये गर्म कपड़े उतार देते हैं, नहीं लगती तो पहन लेते हैं। लेकिन बच्चे नहीं बोल पाते, इसलिए हम लोगों का ही समझना जरूरी है। तो फिर हम कैसे समझें बच्चों को। तो सबसे पहले तो जो टेम्परेचर होता है वो हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जो माँ होती है, माँ और बच्चे का टेम्परेचर लगभग उनको एक जैसा ही महसूस होता है। इसलिए माँ को जैसा लग रहा है वैसे ही बच्चे को भी महसूस होता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कब बच्चे को गर्मी लग रही है, कब बच्चे को सर्दी लग रही है। और सेकंड नंबर है कि हमको बच्चे को कपड़े सारे लाद ऐसे नहीं देने चाहिए कि एक स्वेटर पहना दिया भारी सा हो गया, नहीं। बच्चे को हमेशा कपड़े लेयर्स में पहनानी चाहिए। कि पहले सबसे पहले उसको बनियान पहनानी चाहिए जो कॉटन की होती है, जो जिससे कि बच्चा हमेशा उससे उसका शरीर ढका रहे, उससे उसके बॉडी से अटैच रहे। फिर सेकंड नंबर पे गरम बनियान पहना सकते हैं जो फुल स्लीव्स की होती है, वो पहना सकते हैं। उसके बाद फिर कोई कॉटन का कपड़ा पहना सकते हैं फुल स्लीव्स का। उसके बाद स्वेटर पहनाते हैं। ऐसे 3-4 लेयर्स में करके हमको बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे कि हमको आसानी भी रहती है कि अगर थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो हम एक लेयर उसकी ओपन कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो उस एक लेयर को ऊपर डाल सकते हैं। इसलिए सबसे मेन है कि हमको बच्चों को हमेशा लेयर्स में ही पहनाने चाहिए कपड़े। तो दूसरा ऑप्शन है कि हमको बच्चों के कपड़े हमेशा कभी भी गंदे कपड़े नहीं रखने चाहिए। बच्चों के कपड़े हमेशा हमको साफ रखने चाहिए। ये नहीं कि ऊन के कपड़ों को हम ज्यादा दिन तक ना धोएं, ऐसा नहीं है। ऊन के कपड़े भी हमको धोने चाहिए। हर 2 दिन में हमको ऊन के कपड़े भी धोने चाहिए, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन भी जल्दी लगता है। तो हमको ऊन के कपड़े भी धोने चाहिए। उसके बाद हमको हमेशा बच्चों को हाथों में, पैरों में और सिर पे कैप, ग्लव्स और सॉक्स पहना कर रखना चाहिए। लेकिन ऊनी सॉक्स पहनाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमारा सिर तो ऑलरेडी गर्म होता है। तो हम कॉटन की चीजें भी यूज कर सकते हैं। जैसे कॉटन के कैप आते हैं, हम कॉटन के कैप लगा सकते हैं। मैं अपने बेबी को कॉटन का कैप ही लगाती हूँ, क्योंकि सिर तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत गर्म रहता है, जिससे कि बच्चों को वैसे सिर में भी ज्यादा तेज ठंडा लगता है, इसलिए हमको उसका सर हमेशा कवर करके रखना चाहिए। और तीसरा होता है कि हम लोगों को नाइट में बच्चों को कभी भी सॉक्स पहना के नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उनको एलर्जी भी होती है, उनको सफोकेशन होती है। लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को कम कपड़े पहनाकर सुलाएं रात में, जिससे कि उनको चिड़चिड़ाहट ना हो, वो अच्छे से सो पाए। लेकिन उनकी जगह जो होती है वो वार्म होनी चाहिए। उनके नीचे एक गरम कंबल बिछा सकते हैं, जिससे कि उनको अंदर से भी नीचे से भी वार्म मिले। इस वजह से हमको नीचे वार्म रखना चाहिए और बच्चों को कम ही कपड़े पहनाने चाहिए। हो सके तो स्वेटर को नेग्लेक्ट करना चाहिए, स्वेटर नहीं बनाना चाहिए रात में सोते समय। तो ये है हमारी कुछ टिप्स जिससे बच्चों को सर्दियों में अपनाना चाहिए। और बच्चों की देखभाल क्लॉथिंग में ऐसे करनी चाहिए कि उनको ज्यादा क्लॉथ्स ना पहनने पड़े, उनको लेयर्स में क्लॉथ पहनाएं और बच्चों की क्लोथ्स को हमेशा क्लीन रखें। तो हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।